अच्छा मदीहा, आपका लिटरेचर रिव्यू मुझे मिल गया था। बाकी ये कि मुझे व्हाट्सएप नहीं किया करें, मुझे मेल कर दिया करें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, मेथोडोलॉजी या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो अभी वो मैंने खुद को ठीक है। मेल किया है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आप उसको करें प्रेजेंट। ठीक है मैम। आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? मदीहा, स्क्रीन शेयर हो रही है? माहम, लास्ट टाइम आपने प्रेजेंट किया अपना ये लिटरेचर रिव्यू? मैम आपने मुझे कुछ कहा है? जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने लास्ट टाइम प्रेजेंट किया अपना लिटरेचर रिव्यू? मैम मैंने नहीं किया, मैंने करना है। ठीक है। अच्छा मदीहा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है जी आपको? मैम। जी प्रेजेंट मैम। करना स्टार्ट करें फिर, ओके मैम। इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट। My topic is changes in weight and eating habits and physical activity during lockdown period of COVID-19। और इसमें जो फर्स्ट जो लिटरेचर है वो है फोकस किया था उसने COVID-19 पे। और इसमें उन्होंने बताया था कि वो जो COVID-19 की वजह से वर्ल्ड हेल्थ बिगेस्ट वर्ल्ड हेल्थ हेडलाइन बन गई थी। और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एपिडेमिक का नाम दिया था। और इसकी वजह से इनफोर्स लॉकडाउन और लिमिटेशंस और आउटडोर एक्टिविटीज पब्लिक पे लगाई गई थी ताकि कोविड के एपिडेमिक को रोका जा सके। और जो सेकंड है उसमें जो COVID-19 के इम्पैक्ट्स हैं वो वर्ल्ड मदीहा, वाइड इसमें जो थे इफेक्ट्स उसके। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें जो लास्ट 3 लाइंस है उनको जरा एक्सप्लेन कर दें, जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस हैं। मैम Unfortunately, enforced travel limitations and instructions yearly. जी, इनफोर्स लिमिटेशंस इंस्ट्रक्शंस और जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज को भी कम हो गई बिकॉज पार्क्स और जिम्स वगैरह बंद हो गई थी। और जिसने अनफेवरेबल डिस्टर्बिंग कंडीशंस जो थी वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए की। क्योंकि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप की वो जो जॉब्स डिस्टर्ब हुई थी, स्टडीज़ वगैरह जैसे हम लोग ऑनलाइन स्टडी सब कर रहे हैं। तो इस वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स को जो डिस्टर्ब हुई थी उनकी लाइफस्टाइल। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो स्टडी है वो कोरोना वायरस डिजीज़ के इम्पैक्ट्स के ऊपर थी कि उसने ऑल कंट्रीज़ के जो है इकोनॉमी को, फूड प्रोडक्शन को, हेल्थ और लाइफस्टाइल्स को उसने डिस्टर्ब किया था। और जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट्स की वो ये थी कि वो लॉकडाउन लगाए थे। और जो टेलीवर्किंग यानी ऑनलाइन सिस्टम जो स्टार्ट हो गए थे और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैबिट्स इंक्रीज हुआ था। स्क्रीन टाइमिंग इंक्रीज हुई, वीडियो गेम्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, टेलीविज़न टाइमिंग इंक्रीज हो गई। और जो भी कुछ लोग जो थे जॉब्स कर रहे थे वो लोग फिर घर से ऑनलाइन वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। और क्लोजर ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज एंड जिम्स हुआ था। अच्छा मदीहा, इसने जो स्टडी कंडक्ट की है और उसमें क्या उसने मेथोडोलॉजी यूज की जी थी? उसने किस तरह से ये कंक्लूजन निकाला है अपनी स्टडी का? कोई क्वेश्चनेयर था इसके पास या मैम आवाज़ सर्वे? नहीं आ रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो इसने कंक्लूजन निकाला है किस तरह से निकाला है, मतलब उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज की थी? कोई क्वेश्चनेयर था
या सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी? और क्या स्टडी टाइप था इसमें? क्रॉस सेक्शनल था, प्रोस्पेक्टिव था, क्या था? मैम डिफरेंट आर्टिकल्स थे उसके, उसने मतलब इकट्ठा करके रिव्यू दिया हुआ था। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ना मेंशन कर दें कि ये रिव्यू आर्टिकल था, जैसे आपने ऊपर या रिव्यू आर्टिकल में भी ना उन्होंने बताया होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी साइट से जो है वो आर्टिकल्स लिए हुए हैं। पबमेड जी से जी लिए हैं, पबमेड से लिए हैं, गूगल स्कॉलर से लिए हैं। तो वो सर उन्होंने बताया जी होता है, या तो वो भी चीज़ मेंशन कर दें कि ये आप पता चल जाए कि ओरिजिनल आर्टिकल नहीं है, ये है वो अ, एक रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है मैम, ये दोनों पहले रिव्यू आर्टिकल्स हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड वाला क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, to observe the changes in dietary pattern and trends during COVID lockdown in different countries थे, इटली, स्पेन, चाइल, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। और इसमें टीनेजर्स पे बेसिकली थी उनके, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एवरेज इनटेक ऑफ फ्राइड एंड शुगरी प्रोडक्ट्स थी वो इंक्रीज हो गई थी ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। और बिफोर कोविड लॉकडाउन जो थे 25% और रिस्पॉन्डर्स थे वो एटलीस्ट 1 पीस फ्रूट पर डे कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन कोविड लॉकडाउन के जो थे ड्यूरिंग थे वो इंक्रीज हो गया था 33.2% तक। और अच्छा, प्रायर टू लॉकडाउन, बढ़िया, फ्रूट इनटेक इंक्रीज हो गया था लॉकडाउन में? जी मैम, अच्छा ठीक है, आगे। प्रायर टू लॉकडाउन से पहले थी जस्ट 44% ऑफ टीनेजर्स कंज्यूम फास्ट फूड, और ये फिगर इंक्रीज हो गया था लॉकडाउन के दौरान 64% तक। ठीक है। और जो एडल्ट थे होम घर पे रह रहे थे उनका इरेगुलर पैटर्न हो गया था ड्यू टू स्नैकिंग आउट ऑफ बोर्डम एंड स्ट्रेस। ये है कि टीनेजर कंज्यूम जो मोर शुगरी प्रोडक्ट्स मोस्ट लाइकली एज रिजल्ट ऑफ बोर्डम एंड टेंशन। जो मतलब घर पे थे लोग तो कुकिंग और वगैरह सारा डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर रहे थे, उस वजह से उनका इरेगुलर ईटिंग पैटर्न हो गया था। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट अच्छा, आर्टिकल में है, यहाँ पे मदीहा दो चीजें आ रही हैं, एक ये भी है कि जंक फूड का इंटेक भी इंक्रीज हुआ है, और दूसरा उनकी जो जी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी अच्छी हुई हैं, जैसे वो इरेगुलर। लेग्यूम्स। इरेगुलर हुई हैं कि अच्छी हुई हैं? मैम ये था कि एडल्ट्स में जो इरेगुलर हो गई हैं, और ये जो फ्रूट्स का इंटेक था उनका ज़्यादा हो गया था, और लेग्यूम्स फ्रूट और वेजिटेबल इनका कंजप्शन ज़्यादा होता और फास्ट फूड का भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन इरेगुलर पैटर्न था। अच्छा ठीक है। और जो लास्ट थ्री लाइंस उसमें लिखा हुआ है कि फैमिलीज अपीयर टू हैव हैड मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड इम्प्रूव ईटिंग हैबिट्स, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बीच में? नहीं मैम, इनका था कि इनका कंजप्शन उनकी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है कि ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव हुई हैं, जैसे उन्होंने लेग्यूम्स लेना स्टार्ट कर दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेरे ख्याल से डिफरेंट एज ग्रुप्स का बता रहे हैं कि एडल्ट्स जो हैं उनकी इरेगुलर हुई हैं, फीमेल्स की जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू मेल, और टीन एजर्स में ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स हुई हैं। और ओवरऑल अगर फैमिली की बात की जाए तो उनके पास ज़्यादा टाइम है कि वो अपनी फूड जो है प्रिपेयर कर सकें। ऐसी बात है? जी मैम। द इम्पेक्ट ऑफ कोविड-19। जी नेक्स्ट आर्टिकल में इम्पैक्ट ऑफ कोविड लॉकडाउन ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अमंग इटालियन एडल्ट्स थे। और इसमें बताया हुआ था कि जो सेंसेशन ऑफ हंगर और स्टाइटी है वो इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से डाइटरी पैटर्न्स पे इफेक्ट आया था। अच्छा मदीहा, एक और चीज मैंने लास्ट जो आर्टिकल आपसे भी डिस्कस किया उसमें उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज की हुई थी? क्वेश्चनेयर था और उसने ऑनलाइन फिल करवाया था, या किस तरह से? उनके वो डिफरेंट कंट्रीज में हुआ हुआ है। जी जी ऑनलाइन सर्वे था, क्रॉस अच्छा सेक्शनल स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। तो मैम ये सब में करना है, हमने बताना है कि ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन थी नहीं नहीं, सब मैं कुछ। सिर्फ आपसे वैसे क्वेश्चन कर रही हूँ, सो आपको एक पूरा आइडिया हो कि जो आप आर्टिकल पढ़ रही हो उसमें क्या उसने मेथोडोलॉजी यूज की थी, या उसकी स्टडी टाइप क्या थी। ठीक है मैम। ठीक है। अब ये भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और ये भी ऑनलाइन सर्वे ही था।
जिसमें सेंसेशन ऑफ हंगर यानी उसकी ईटिंग हैबिट्स को असेस करने के लिए उनको हंगर और स्टैटिक को मेन फोकस किया गया था। इसमें बताया कि 17.8% रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने एक्सपीरियंस की लेस एपेटाइट, लेकिन 34.4% ने इंक्रीज्ड एपेटाइट एक्सपीरियंस की। इंक्रीज ऑफ एपेटाइट या सेंसेशन ऑफ हंगर की वजह से उनकी वेट इंक्रीज हुआ था ऑलमोस्ट 48.6% पॉपुलेशन में। एंड इंक्रीज, लेकिन इस आर्टिकल में बताया था कि इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी वाज रिकॉर्डेड इन 38.3% ऑफ रिस्पोंडेंट्स, पर्टिकुलरली जो थे वो बॉडी वेट ट्रेनर्स थे। और इसमें था कि ये देयर वाज इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ होममेड फूड, जिसमें स्वीट्स, पिज़्ज़ा, ब्रेड थे, सीरियल्स, लेग्यूम्स, वाइट मीट और फ्रेश फिश, और इसमें पेस्ट्री, पैकेजिंग, फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लाई जो सर्विसेज, इन जो पिज़्ज़ा वगैरह है उसकी भी कंजप्शन ज़्यादा हुई थी। अच्छा मदीहा, ये जो 17.8% और 34.4% लिखा हुआ है, ये ओवरऑल उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने देखा कि कितने परसेंट लोगों की लेस एपेटाइट है और कितने परसेंट लोगों की एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और जी इस मैम, तरह का ये भी कोई रिस्पॉन्ड क्वेश्चन था कि एपेटाइट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो पूरी ये 100 नहीं बन रही। जैसे हम लोग कहते हैं ना इस तरह के, जब भी हम लोग देखते हैं कि कितने बंदों ने जो है, कितने परसेंट बंदों की लेस एपेटाइट थी, कितने परसेंट बंदों की ज्यादा एपेटाइट थी, तो हमेशा हम 100% में से लेते हैं ना। तो बाकी जो रिमेनिंग परसेंट है वो एक दफा आर्टिकल देख लेना कि इन्होंने कोई मैम और इनके भी जो दी हुई। ठीक जी, क्या ठीक है बोल रही मैम, थी आई आप? थिंक सो मैम मेरे ख्याल है कि इनके पहले भी आर्टिकल्स थे ये डी रेंसो के, तो उन्होंने उससे कंपेयर किया हुआ था पिछले आर्टिकल से। अच्छा, पिछले आर्टिकल से कंपेयर किया हुआ था। जी, आई थिंक सो उनके 2 आर्टिकल्स थे, तो वो उन्होंने पिछले में जो फाइंडिंग्स थी उनकी, उनके साथ उनको कंपेयर किया हुआ था कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो मैं अच्छा, उसको देख लूंगी दोबारा उसको से। हाँ चलिए वो देख लीजिएगा, वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में है जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था, वो उस ईटिंग बिहेवियर्स और इमोशनल ईटिंग पे, वो ड्यू टू एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हुआ था, ये उन्होंने असेस किया था। जिसकी वजह से फियर ऑफ लॉकडाउन की वजह से लोगों ने स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड की थी और डेली सप्लाई गुड्स, और इसकी वजह से इमोशनल ईटिंग और बिंज ईटिंग की वजह से जो वेट लोगों का था वो इंक्रीज हुआ था, और बीएमआई स्कोर्स थे वो हायर हो गए थे ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। ठीक है। इन यूनाइटेड किंगडम। जी, यूनाइटेड किंगडम में रोबिन्सन का आर्टिकल, उसमें उन्होंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की थी, जिसमें weight related behavior changes in eating pattern और physical activity during कोविड लॉकडाउन उन्होंने असेस की थी, और इसमें था कि 56% ऑफ सैंपल रिपोर्टेड इंक्रीज स्नैकिंग, 23% रिपोर्टेड अ लोअर स्नैकिंग रेट, और इसमें 40% जो इंडिविजुअल्स थे उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो कम हुई थी। अच्छा, आगे 45% रिपोर्टेड। 45% रिपोर्टेड ग्रेटर वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, उनकी जो 40% की जो डिक्लाइन हुई थी, लेकिन 45% की ग्रेटर वर्कआउट फ्रीक्वेंसी थी, और हायर बीएमआई ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन रिलेटेड विद लोअर फिजिकल एक्टिविटी, पुअर डाइटरी क्वालिटी एंड हायर ओवर ईटिंग फ्रीक्वेंसी। और जो वेट लॉस था वो अनफेवरेबल था उनके लिए जिनका बीएमआई पहले ही 35 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा था, क्योंकि उनको वेट लॉस में प्रॉब्लम हो रही। ठीक है। अच्छा और मदीहा, नेक्स्ट आपने ये जो सारी स्टडीज आप बता रहे हो, इसके आपने रिजल्ट्स देखे हैं कि उन्होंने कौन कौन से वेरिएबल्स असेस किए हुए हैं? क्योंकि अगर खाली कंक्लूजन की बात करें ना, तो उन्होंने बहुत कम वेरिएबल्स का बताया होता है कि कितना रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा वेरिएबल्स असेस किए होते हैं।
तो आप रिजल्ट्स को साथ साथ देखा जी। करो कि कौन कौन से उन्होंने लिए हुए हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या लिया हुआ है, उन्होंने फूड को असेस करने के लिए किस तरह से असेस किया हुआ है, या फिजिकल एक्टिविटी को किस तरह से असेस किया हुआ है। सो ये जो है ना वो काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है आर्टिकल्स पढ़ने से। लेकिन मैम इसमें तो नहीं लिखेंगे, मतलब खुद पढ़ सकते हैं, इसमें भी लिखना है? नहीं नहीं, इसमें नहीं लिखना आपने, बट ओवरऑल जो कोई भी आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आप थोरोली पढ़ा करो। नेक्स्ट, ठीक है मैम। conducted a study नेक्स्ट, to इन्वेस्टिगेट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोविड लॉकडाउन ऑन ईटिंग पैटर्न्स इन डेनमार्क। और इसमें था कि उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन की वजह से देयर वाज लिटिल इम्पैक्ट ऑन ईटिंग पैटर्न, इतना चेंज नहीं आया था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस थे वो थे कि वो ईटिंग मोर और स्नैकिंग मोर, एक्सरसाइजिंग लेस और गेनिंग वेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लेकिन जो था इतना ज़्यादा उनमें फिजिकल एक्टिविटी या ईटिंग पैटर्न में चेंज नहीं आया था। जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ कुकिंग या इमोशनल ईटिंग थी वो एंड गेनिंग वेट वो ड्यू इसलिए थी कि क्योंकि अमाउंट ऑफ टाइम जो था वो घर पे ज़्यादा गुजार रहे थे, इस वजह से हुआ था सिर्फ। अच्छा अच्छा, ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ देयर है वाज द स्टडी रिजल्ट्स माइट बी कनेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ। assess the dietary habits। मदिहा, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, लास्ट थर्ड लाइन, कि द रिजल्ट्स माइट बी कनेक्टेड टू द अमाउंट, ज्यादातर ये लिखा हुआ है ना कि इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आया ईटिंग हैबिट्स पे। सिर्फ 23% रिस्पोंडेंट्स जो थे वो ज्यादा खा रहे थे, स्नैकिंग ज्यादा कर रहे थे, एक्सरसाइज लेस कर रहे थे, वेट गेन उनका ज्यादा हो रहा था। बट जो रिजल्ट है वो कनेक्ट कर रहा है कि उसमें भी वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं घर में, और हायर डिग्री ऑफ इमोशनल। ये मुझे ना चीज समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? कि वो कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो इस चीज से भी कनेक्ट किया हो सकता है कि उनको ज्यादा टाइम मिलता है घर पे, मतलब वो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है कुकिंग की, और इससे भी करता है कि जो इमोशनल ईटिंग होती है वो होती है ज्यादा लॉकडाउन में। आई थिंक कि जो 28% लोग का ही वो बता रहे हैं कि उनको ज्यादा टाइम मिलता है घर में, और वो कुकिंग ज्यादा करते हैं, इस वजह से स्नैकिंग भी ज्यादा होती है और इमोशनल ईटिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन में जो है वो इमोशंस जो है वो बहुत चेंज हो रहे होते हैं। तो इमोशनल ईटिंग और ज्यादा उनको टाइम मिलता है घर पे, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से 28% जो रिस्पोंडेंट्स है वो ज्यादा स्नैकिंग कर रहे हैं। यही बात है। मदीहा, तो मदीहा का नेट चला गया, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही यस है। मैम, आ रही है आपकी आवाज। जी मैम आ रही है। जी मैम, आ रही है। अच्छा, ये मदीहा आई है, चली गई है मेरे हाथ से, उसका नेट चला गया तो वो उसने लीव कर दिया मे बी। मैम आ गई है मदीहा। आ गई। हम्म। जी मदीहा, नेक्स्ट। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। मैम जी। मैम मैं सर दीहा के मैम बाद नेटवर्क इशू तो इशू आ रहा है नेट का? habits, sleep patterns, and psychological well-being of teenagers and medical मदीहा, students। आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपको और शायद इनमें था कि नेट का प्रॉब्लम है। जी मैम। अच्छा चले, मैं ना देखती हूँ, अगर एंड पे हमारे पास टाइम होता है ना तो मैं दोबारा ये चीजें एक्सप्लेन करवा लूंगी आपसे, जो आपके थोड़े से आर्टिकल्स रह गए हैं ना। अब कौन प्रेजेंट करेगा, माहम या रबेल? मैम मेरा कर देंगी तो मेरी लाइट चली गई और मेरे मोबाइल में बैटरी थोड़ी अच्छा, है। आपने मेल कर दिया मुझे? जी जी मैम मैंने आपको उसी दिन ही कर दिया था। अच्छा माहम, आपका, हाँ जी आया हुआ है।
जी वहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है वहाँ फॉर्मेटिंग नहीं ठीक की हुई आपने? मैम। वो मैंने की तो थी वैसे। इसकी जो मैं लाइन दोबारा कर स्पेसिंग, दूंगी। हाँ इसकी लाइन स्पेसिंग एक तो आपने 1.5 रखनी है, बाकी दोनों तरफ से जो मार्जिन है ना वो ठीक नहीं दिए मैम हुए वो हैं। 1.5 जी। थे वैसे लेफ्ट राइट से। नहीं लेफ्ट राइट से नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड से 1.5 था, बाकी टॉप बॉटम और राइट साइड 1 था। तो ये आपने इसको ठीक कर लेना। जी मैम। अच्छा चलिए स्टार्ट करें। अच्छा मैम, सबसे पहली जो उन्होंने की थी स्टडी, उसमें उन्होंने ये देखना था मेडिकल स्टूडेंट्स में। मैम एक मिनट वेट करें। मैम सबसे पहली स्टडी जो की थी उसमें उन्होंने ये मेडिकल स्टूडेंट्स में देखना था कि उनका डाइटरी हैबिट, स्लीप और वो कितने साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और ये उन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन देखना था। तो उसके लिए उन्होंने सर्वे किया 2018 और 2019 के स्टूडेंट्स जो थे 13-26, उनके रिस्पॉन्सेज को कंपेयर किया उन स्टूडेंट्स के साथ जो जिनकी एनरोलमेंट 2020 में हुई थी, और वो 531 स्टूडेंट्स थे। उन्हें कोई इतना डिफरेंस नहीं फील हुआ कि लॉकडाउन में और लॉकडाउन के मतलब प्री लॉकडाउन में। लेकिन जो वो मेडिटेरियन डाइट थी उसमें थोड़े चेंजेस थे। कुछ स्टूडेंट्स का वेट लॉस हो गया लॉकडाउन में, कुछ 19% का वेट गेन हो गया। और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग थी, वो लॉकडाउन जो था उसमें मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अफेक्ट हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने जो स्टडी टाइम था वो को पॉजिटिवली कोरिलेट किया, और जो टीवी मोबाइल फोन्स या वगैरह हो गए उन्होंने नेगेटिवली कोरिलेट किया। ठीक है। और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट हो रही थी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से अफेक्ट हो रही थी? क्या चेंजेस आ रही थी उनकी मैम क्वालिटी? मतलब वो इस तरह जैसे होता है, उनके रूटीन वगैरह चेंज हो रही है और इस तरह उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे होंगे, लाइफस्टाइल के आ रहे होंगे। जी। ठीक है अच्छा। स्ट्रेस वगैरह होगा इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी, स्टडी वाज डन इन। मैम सेकंड स्टडी जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। उसमें भी उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल, उनकी डाइटरी हैबिट्स को असेस करना था। तो ये 130 स्टूडेंट्स में कंडक्ट की गई ताकि उनका डाइटरी पैटर्न्स और लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को देख सकें। और ये क्वेश्चनियर के थ्रू हुई थी जिसमें 74 गर्ल्स और 56 बॉयज थे। ठीक और है। उनकी उन्होंने देखा कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डेली कंजम्पशन थी वो 1 to 2 पोर्शन थी 98 स्टूडेंट्स में। और 11 स्टूडेंट्स जो थे वो ओवरवेट रिपोर्ट किए गए थे और 28 स्टूडेंट्स अंडरवेट रिपोर्ट किए गए थे। और ये क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने की थी अच्छा असेस। मैम, इस क्वेश्चनर में और कौन कौन जी से वेरिएबल्स इंक्लूड थे? जैसे आप कह रहे हो ना कि उन्होंने डाइटरी पैटर्न्स असेस किए, तो यहाँ पे आपने सिर्फ मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बताया है। तो बाकी ओवरऑल उन्होंने ये नहीं असेस किया कि जैसे ब्रेड एंड सीरियल में से वो कितना ले रहे हैं, या ब्रेड एंड सीरियल की कौन सी टाइप ले रहे हैं, इसी तरह मिल्क की क्या कंजम्पशन है, या मीट ग्रुप की क्या नहीं मैम, वो कंजम्पशन है? मैंने रीड किया था, वो सिर्फ फ्रूट्स का ही था। अच्छा, पूरे क्वेश्चनर में उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूछा हुआ था? हम्म, वो फिर बाकी उनकी वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल उसके ऊपर वो जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट और इस तरह उस हम्म। मतलब वो होगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ खाली वही था। अच्छा ठीक है। बिकॉज देखो आप ये कह रहे हो ना डाइटरी पैटर्न्स असेस किए और लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस असेस की, तो लाइफस्टाइल में तो फिर फिजिकल जी एक्टिविटी वगैरह भी आ जाएगा, बाकी और भी चीजें आ जाती हैं। मैं चलिए। दोबारा इसको एकदम स्टडी करूंगी हाँ फिर मैं आपको इसको बता ना एक दूंगी। दफा थोड़ली आप देखना, और ये भी देखना कि उन्होंने कौन कौन से जी वेरिएबल्स के रिजल्ट शो किए हुए हैं। ठीक है मैम। अच्छा, स्टडी वाज डन। अच्छा तीसरी स्टडी जो थी उसमें उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कंजम्पशन चेक करनी थी मेडिकल स्टूडेंट्स
में, और ये दिल्ली में हुई थी। और इसमें उन्होंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी जिसमें 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो 33.3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी जो मतलब कंज्यूम करते थे वो मोर देन 5 सर्विंग होती थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। और बाकी जो थे जी माहम। जी मैम, वो इंटरनेट का इशू। अच्छा मैम, उसमें लिखा हुआ कि 33.3% जो है उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मोर देन 5 सर्विंग लेते थे। और बाकी अगर कोई कम लेता था तो वो ड्यू टू पुअर हैंडलिंग या पुअर क्वालिटी पे भी डिपेंड करता था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डाइट में। हमें मतलब थ्रू सेमिनार्स या इस तरह उन्हें गाइड करना है। अच्छा माहम, ये जो इन्होंने सर्विंग्स देखी हुई है कि 5 सर्विंग्स ले रहे हैं, तो पर डे ले रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की? जी मैम, पहले वाले मतलब जिसमें 3.3% है उसमें तो वो पर डे लिखा हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे भी पर डे मेंशन कर दें। ठीक है मैम। अच्छा, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन डेली बेस्ड ड्यू टू पुअर क्वालिटी एंड पुअर हैंडलिंग, इसका क्या मतलब है? किस तरह से वो पुअर क्वालिटी और पुअर हैंडलिंग थी कि जिसकी वजह से उनको वो डिफिकल्टी हो रही थी 5 सर्विंग्स कंज्यूम करने से? मैम मुझे लगता है वो जैसे स्टोर करने का भी तो होता है हम्म। कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, अच्छा। उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अच्छा, ये तो वैसे वो होता है ना, जैसे कोई अगर बंदा विलिंग हो तो वो किसी भी तरह से कंज्यूम कर लेता है, जिसको अपनी हेल्थ का ख्याल हो, और जिसने फिर ना करना हो वो फिर इस तरह के होते हैं एक्सक्यूजेस। जी मैम। इवन डेली बेसिस पे भी तो खरीदा जा सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वैसे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर ठीक तरह से स्टोर किया जाए, अगर उसको फ्रिज में रखा जाए तो 3-4 दिन वो निकाल लेते हैं आराम से। लेकिन मैम अगर ये हॉस्टलाइट्स और उनके पास फ्रिज ना हो और मतलब इस तरह हो तो भी मुश्किल नहीं होता होगा उनके लिए। अच्छा माहम, वो स्लाइड्स पे हुई थी स्टडी कंडक्ट, या और बस स्टूडेंट्स पे हुई थी? नहीं नहीं मैम, मैं वैसे ही जनरल बात कर हाँ रही हूँ। हाँ, नहीं वो तो होता है अगर वो अपना उन्होंने ना रखा हो। वैसे तो हॉस्टल में यूजली इस तरह होता है ना कि उन्होंने रखा होता है रूम में, कोई छोटा सा फ्रिज रखा होता है, या वैसे तो मुश्किल होता है हॉस्टल में। जी मैम। बट अगर डाइट का ख्याल रखना हो तो आप खरीद सकते हैं, जैसे बाकी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं जी मैम। बाहर से। अब तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऑर्डर हो जाती हैं। जी मैम। अच्छा, आगे। मैम नेक्स्ट स्टडी जो थी उसमें उन्होंने फूड कंजम्पशन पैटर्न और न्यूट्रिएंट इनटेक को चेक करना था मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर। इसमें 951 मेडिकल स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर के थे, उनमें 500 मेल और 451 फीमेल्स, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये था क्वेश्चनर के थ्रू। इसमें उन्होंने क्वेश्चनर में स्मोकिंग हैबिट्स पूछी थी, ईटिंग हैबिट्स, उसके क्वेश्चंस, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इन तीन के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। और रिजल्ट्स ने ये शो किया कि उनकी डाइटरी और हेल्थ हैबिट इम्प्रूव होनी चाहिए। और डाइटरी असेसमेंट जो थी वो आपकी मतलब न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं इनहांस। ठीक है, डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं थी तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ठीक होनी चाहिए, और फिर जी। उन्होंने देखा कि ठीक किस तरह से हो सकती हैं, तो प्रॉपरली अगर डाइटरी असेसमेंट की जाए और वो प्रोग्राम्स उस तरह से डेवलप किए जाएं तो वो न्यूट्रिशन एजुकेशन देकर इन्हांस की जा सकती है। जी राइट। मैम। जी मैम। अच्छा, स्टडी वाज डन। मैम ये स्टडी लाहौर में हुई थी। इनमें भी इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स में उनका लाइफस्टाइल चेक करना था। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी। इसके अंदर 300 मेडिकल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टू फाइनल ईयर वाले थे। इसमें भी क्वेश्चनर के थ्रू उन्होंने पूछा। उसमें उन्होंने जेंडर का पूछा, एज का, बीएमआई का, फिजिकल एक्टिविटी,
डाइटरी हैबिट्स, किसी चीज़ की एडिक्शन तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस, या हाइजीन प्रैक्टिसेस, इस तरह उन्होंने, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थी एंड अनहेल्थी, अच्छा सॉरी, हाइजीन प्रैक्टिसेस तक। और फिर जो उनका रिजल्ट आया वो यह है कि फ्रीक्वेंसीज निकली थी हेल्थी अनहेल्थी और फेयरली हेल्थी, वो थी 30.77 और 62.3%। जो थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे उनका जो हेल्थी लाइफस्टाइल था उसकी हाईएस्ट प्रेफरेंस थी। फोर्थ ईयर वालों की अनहेल्थी फेयरली हेल्थी लाइफस्टाइल प्रेवलेंस थी, और सेकेंड ईयर वालों की अनहेल्थी लाइफस्टाइल प्रेवलेंस थी। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि हमें उन्हें जो अनहेल्थी लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स में उनको थ्रू सेमिनार्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स से उन्हें बताया जाए कि वो कैसे अपने इसको ओवरकम कर सकते हैं अनहेल्थी लाइफस्टाइल को। ठीक है हम एक तो ये जो फ्रीक्वेंसी का एफ है कैपिटल करने हैं, बाकी ये जो उन्होंने असेस किए कि हेल्दी है अनहेल्दी है फेयरली हेल्दी है, ये इन्होंने कोई स्केल यूज किया था? मैम ये मैंने वैसे रीड नहीं किया, हाँ ये रीड कर लो। मतलब कि कौन सा स्केल किया था उन्होंने। हाँ कि किस तरह से किस बेसिस पे उन्होंने कहा है कि ये हेल्दी है बंदा, ये अनहेल्दी है या फेयरली हेल्दी है। जी मैम मैं देख ठीक लूंगी। है, जैसे वो होता है ना SGA, उसमें हम देखते हैं कि नरिश्ड है, वेल नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है, जी तो उस तरह से कोई स्केल यूज हुआ हो तो वो आप देख लेना। जी मैम। जी आगे। मैम ये स्टडी इसमें उन्होंने रिलेशनशिप चेक करना था परसीव स्ट्रेस और फैट इनटेक में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई और ये फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब इसमें थे, और इसका जो आउटकम था वो ये था कि उन्होंने ब्लॉक स्क्रीन क्वेश्चनियर्स यूज किए गए फॉर फैट इनटेक, जिसमें हाई वर्सेस लो इनटेक था, और उनका जो एक्सपोजर था उसमें भी मतलब लो वर्सेस लो नॉर्मल वर्सेस हाई लेवल था। और उसकी जो प्रेवलेंस थी वो थी फैट इनटेक की, उसमें मतलब वो उन्होंने एस्टिमेट की, और उसकी जो एसोसिएशन थी वो उन्होंने उसके प्रेवलेंस रेशियोज 95% थे, है ना मैम। जी हम नेट का इशू है। जी मैम आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी तो मैम जो डाटा कलेक्ट किया था वो 523 स्टूडेंट्स का किया, जिसमें से 52% फीमेल्स थी, और उनकी एज मीन एज 19 ईयर्स की थी, और जो प्रेवलेंस ऑफ हाई फैट इंटेक था वो 42.4% था। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि परसीव स्ट्रेस का है एसोसिएशन फैट इंटेक के साथ, और ये ज़्यादा मेल्स में है। मोर देन 40% ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने रिपोर्ट किया हाई फैट कंजम्पशन का। अच्छा ये ब्लॉक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर में क्या किस तरह से उन्होंने ये क्या था, उसमें क्या क्वेश्चंस थे उसमें? ये क्वेश्चंस नहीं दिए हुए थे, खाली रिजल्ट बताया हुआ था? मैम क्वेश्चंस दिए हुए थे उन्होंने। अच्छा ब्लॉक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर में क्या कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिससे उन्होंने असेस किया फैट इनटेक? मैम मतलब उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मतलब इसमें तो ये होता है ना कि हम लोग उन्हें देते हैं फूड आइटम्स या इस तरह से। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर यूज किया हुआ था? नहीं मैम मैंने दूसरा यूज किया हुआ था, इसमें उन्होंने सब कुछ पूछा हुआ था, मतलब परसीव स्ट्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यूज किए हुए थे। हाँ वो तो स्ट्रेस से हो गया ना, स्ट्रेस मेजर कर लिया उन्होंने, जी परसीव स्ट्रेस स्केल। जो उन्होंने फैट इनटेक को असेस किया है उसके लिए आपने लिखा हुआ है कि ब्लॉक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर यूज हुआ हुआ है, जी तो मैं ये पूछूं कि ब्लॉक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे? मैं वैसे मैंने रीड तो नहीं किया इसके ऊपर, हम मतलब ये मैंने सिर्फ आपने ब्लॉक स्क्रीनिंग। रीड करना है कि किस तरह से उन्होंने जी फैट इनटेक को असेस किया है।
दूसरा ये भी होता है ना ठीक कि है। फैट इनटेक को फर्दर सिर्फ उन्होंने ये असेस किया कि फैट इनटेक कितना है, उन्होंने फर्दर भी असेस किया कि सैचुरेटेड कितना है, अनसैचुरेटेड कितना है, ट्रांस फैटी एसिड का कितना है। तो वो इसको एक दफा थोड़ी ठीक रीड है। करना, और ये मुझे आपने बताना है नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ठीक है, जो मैं आपको कहती जा रही हूँ वो राइट करते जाओ। सो जी आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीजें बतानी है मुझे। जी मैम। अच्छा, ये अगर खत्म होने वाली है मीटिंग, अगर ये खत्म होती है तो फिर आप इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना दोबारा। जी मैम। स्टडी वाज कंडक्टेड टू। मैम मेरा नेक्स्ट जी जी मैम। मैम इसमें ये उन्होंने की थी 1 मिनट रुके जी। ये इन्होंने कराची में की थी और इसमें भी उन्होंने देखना था कि जो एसोसिएशन देखनी थी स्पेसिफिक फूड सब्सटेंसेस की और उसके स्लीपिंग पैटर्न्स की। मतलब फूड का और स्लीपिंग पैटर्न्स का क्या है एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर। तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी जिसमें 440 मेडिकल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उनकी एज थी बिटवीन 18 टू 24 ईयर्स। और ये उन्होंने कराची में की थी। और मैम ये PSQI था, पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। इसके थ्रू उन्होंने स्लीप क्वालिटी मेजर की। और दूसरा फूड फूड की मतलब स्पेसिफिक फूड के लिए उन्होंने क्वेश्चनर्स डेवलप किए और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे ताकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड कंजम्पशन चेक कर सके। तो significant associations were found with soybeans, whole grain, ये leafy greens हो गए, vegetables, dark chocolate हो गई, processed meat हो गई, spices हो गए, dairy products हो गए। और वो प्रोडक्ट्स जो हाई इन फैट होते हैं एंड शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उनका रिलेशन उन्होंने फिर स्लीप क्वालिटी के साथ देखा। और मैम ये लास्ट वाली लाइन का थोड़ा वो विद सोयाबीन एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब सोयाबीन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, सोयाबीन की ज्यादा थी। वहाँ इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो सोयाबीन है, होल ग्रेन्स है, ये प्रोसेस मीट वगैरह है, इससे जी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होती है, बेटर होती है। उन्होंने उसको मतलब उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है ना कि ये सारी चीजों की स्लीप क्वालिटी मतलब इनके साथ वो करती है और इसका रिलेशन है इनके जी साथ। जी, वो तो मुझे पता अ, चल गया। तो मैं बस ये पूछ रही हूँ जी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, मीन कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को, सॉरी, क्वालिटी मैम ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव है। जी ठीक है। मैम कि ठीक है, नहीं। जी सही है। और सोयाबीन जो है उनका इन सारी प्रोडक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है। जी ठीक है, चलें। ठीक है माहा, ये टाइम खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में बस ठीक है, फिर इतना काफी है, बाकी मैं